अस्सलाम वालेकुम। दोनों फरीकैन पाकिस्तान में मौजूद हैं। रात गए ईरानी वफ़्द पहुँच गया और अमरीकी वफ़्द आज पहुँचा है। तो इस के बाद अब मीटिंग्स होंगी, मीटिंग कैसे होंगी, सारी तफ़सीलात आपसे शेयर करने वाला हूँ। साथ-साथ पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है भारत में, इज़राइल में आप जानते हैं कि आग लगी हुई है, लेकिन इस वक़्त हमें फ़ोकस करना है पाकिस्तान की कामयाबियों पर कि किस तरह एक आलमी जंग को पाकिस्तान ने रुकवाया और पंजाबी में या सराइकी में हम कहते हैं शाला तोड़ दी खैर हो गई, यानी आखिर तक खैर खैरियत से सारे मामला। तो ये हमारी दुआ है, नेक ख्वाहिशात भी हैं। तो आखिर तक ये सिलसिला इसी तरह दुरुस्त चलता रहे। कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक इस सारी सूरत हाल में पहुंचाने हैं। कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं जो सरबराहान ममलिकत की जानिब से या मुल्कों की जानिब से जो कहे नहीं जाते, लेकिन मैसेज पहुंचा दिया जाता है। जहां पहुंचना होता है वहां मैसेज पहुंच जाता है। कुछ इस किस्म की खबरें हैं जो आपसे शेयर करने वाला हूं। इसके अलावा रिक्वेस्ट ये है हमेशा की तरह कि जो लोग यूट्यूब पे देख रहे होते हैं सब्सक्राइब कर लिया करें, जो लोग फेसबुक पे देख रहे होते हैं वो इसे फॉलो भी मुझे कर लें जो पहली दफ़ा देख रहा है, और शेयर कर दिया करें फेसबुक पे, से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मामला पहुंचता रहे, और टिकटॉक वाले भी फॉलो कर लिया करें। ये रिक्वेस्ट हमेशा होती है ताकि हम बेहतर से बेहतर खबर आप तक पहुँचाते रहें। रात गए अमरीकी वफ़्द के 2 तैयारे पहुँचे हैं नूर खान एयरबेस के ऊपर। गौर से सुनिएगा, दिलचस्प मालूमात आपसे शेयर करने वाला हूँ। रात गए 2 तैयारे थे अमेरिकन वफ़्द जिनमें था वो नूर खान एयरबेस पहुँचे हैं। और नूर खान एयरबेस का इंतखाब क्यों किया गया है? मैं कह रहा था ना, मैसेज होते हैं वो पहुँच जाते हैं, कहे नहीं जाते, मैसेज पहुँचा दिए जाते हैं और जहाँ पहुँचने होते हैं वहाँ पहुँच चुके हैं। कल की वीडियो में मैं बार-बार कह रहा था, आप देख रहे होंगे कि ये धुआँ-सा कहाँ से उठता है। तो ये धुआँ-सा जो है वो जलने का भारत से भी उठ रहा है, इज़राइल से भी उठ रहा है और पाकिस्तान में भी चंद एक ऐसे हैं जहाँ से उठ रहा है, लेकिन इस वक़्त वो डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद अ, रात गए ईरानी वफ़्द पहुँचा, फिर आज अमरीकी वफ़्द पहुँचा और दोनों नूर खान एयरबेस पर पहुँचे हैं। आपको याद है जब पाक-भारत जंग हुई थी, तो भारत ने हमारे नूर खान एयरबेस पर हमला करने की कोशिश की थी जिसमें वो नाकाम हुआ था। याद है आपको? दावा भारत ने किया था कि हमने नूर खान एयरबेस को उड़ा दिया और कई 1 हफ्ते तक वो अपना मंजन जो उनका मीडिया बेचता है वो बेचते रहे कि हमने नूर खान एयरबेस तबाह कर दिया। इस किस्म की बकवासियात वो करते रहे। तो नूर खान एयरबेस पर ईरान के वफ़्द की लैंडिंग और अमेरिका के वफ़्द की लैंडिंग। मैसेज पहुँच गया? मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। समझ आ गई आपको? तो पाकिस्तान ने मैसेज दे दिया। एक तो नूर खान एयरबेस पे लैंडिंग हुई है, ठीक है? ये कहीं और भी हो सकती थी लैंडिंग, कोई इतना मुश्किल नहीं था, नॉर्मल जो हमारा इस्लामाबाद का एयरपोर्ट है, वहाँ भी हो सकती थी लैंडिंग। तो एक तो ये है कि नूर खान एयरबेस पर लैंडिंग हो गई है। इसके अलावा जो इस वक़्त सबसे ज़्यादा बहस जारी है, जो बात की जा रही है वो ईरान की जानिब से कि क्या ईरान शराइत मानेगा, नहीं मानेगा। ईरान जो भी अपने मुल्क के लिए, अपने अवाम के लिए होगा बेहतर वो करेगा। लेकिन ईरान के ज़हन-नशीं ईरानी जो सरबराहान ममलिकत हैं, उनके ज़हन-नशीं ये भी है कि हमने क्या-क्या इस जंग के दौरान कुर्बानियाँ दी हैं। उनको फरामोश नहीं किया जा सकता। ईरानी वज़ीर-ए-ख़ारजा और जो स्पीकर हैं उनके ईरानी पार्लियामेंट के बाक़िर क़ालिबाफ़, उन्होंने ट्वीट किया है जब वो ईरान से रवाना हुए। और रवाना जब हुए उन्होंने ट्वीट किया, बहुत दिलचस्प है, मैं साथ-साथ आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूँ। उन्होंने उन बच्चियों की तस्वीर शेयर की हैं एयरपोर्ट के जहाज़ के अंदर से, और ये कहा जा रहा है कि ईरान का वफ़्द जब अपने तैयारे में बैठने लगा है तो उससे पहले उन तैयारों की सीटों पर उन बच्चियों की तस्वीर लगाई गई थी जो अमरीकी हमले में, अमेरिका ने जो मिसाइल मारा था एक स्कूल के ऊपर और जिसमें तकरीबन 200 स्कूल की मासूम बच्चियां जामे शहादत नोश कर गई थी। तो ये मैसेज सिर्फ आलम इस्लाम के लिए या पूरी दुनिया के लिए या ईरानी अवाम के लिए नहीं था जो कि बाकिर कोलिबॉफ ने ट्वीट किया है, बल्कि ये मैसेज उनके अपने लिए भी था। वो अपने ज़हन में भी बार-बार अपने आप को याद करवा रहे थे कि हमने कोई ऐसा समझौता नहीं करना जो हमारे मुल्क के खिलाफ या अपने अवाम के खिलाफ हो, क्योंकि हमने ये कुर्बानियाँ दी हैं इस जंग में। तो ये बहुत खूबसूरत मैसेज था। और फिर कुछ लोगों ने जो है वो अब्बास अराग़ची जो वज़ीर ख़ारजा हैं, वफ़्द की सरबराही जो कर रहे हैं ईरानी वफ़्द की, उनकी तस्वीर के साथ भी ये शेयर किया है। तो ईरान को अच्छी तरह पता है कि वो क्या करने यहाँ आ रहे हैं। और
कुछ और भी बातें हो रही हैं, बहरहाल वो मैं कुछ हमारी भी हुदूद और कयूद है, उसके अंदर रहते हुए बात करें, तो मेरे ख्याल में अच्छा होगा। इसके अलावा एक बहस जारी है कि ईरानी जब ईरान के वफ़्द को रिसीव किया है, तो हमारे आर्मी चीफ साहब जो हैं, वो यूनिफ़ॉर्म में थे और जब अमेरिकन वफ़्द को रिसीव किया है, तो यूनिफ़ॉर्म में नहीं थे। मुझे नहीं पता इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, चूँकि कोई ख़ारजी उमूर का माहिर हो जिनसे मैंने बात की है, तो उन्होंने भी एज़ सच कुछ नहीं बताया। अलबत्ता ये ज़रूर है इस बहस में कि जो नॉर्मल तरीक़ाकार होता है, वो जो जितनी हमें समझ है उतनी मैं बात कर सकता हूँ। अलबत्ता कुछ पाकिस्तान के दुश्मन प्रोपेगेंडा इस पे वो उन्हें मौका चाहिए होता है। तो कुछ भी कल उनको सारा दिन ट्वीट करने के लिए और वीडियोज़ करने के लिए, अवाम को मंजर बेचने के लिए, डॉलर बनाने के लिए उनके पास ये था कि ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट डिलीट कर दी। मैं सिर्फ़ इतना कहूँगा कि अगर ख्वाजा आसिफ ने वो ट्वीट की और अपने सरबराह ने वज़ीर-ए-आज़म के कहने पे, सदर के कहने पे या जो मुल्की हालात हैं उसकी वजह से डिलीट कर दी, जो कि मौके की नज़ाकत थी, यहाँ नहीं करनी चाहिए थी। बात सही थी ख्वाजा आसिफ की, लेकिन ये मुनासिब वक़्त नहीं था। तो हर सच भी बोलने के लिए भी वक़्त चाहिए होता है ना, सही वक़्त। तो सही वक़्त नहीं था। आप अपने मुर्शिद से, उनके ऑफ़िशियल ट्विटर हैंडल से दुनिया की हर चीज़ होती है। किसको हटाना है, किसको लगाना है, फलाँ हमारा दुश्मन है, फलाँ वज़ीर-ए-आज़म चोर है, आर्मी चीफ के खिलाफ बातें, सारा कुछ होता है ना। उनसे कहें इज़राइल के खिलाफ एक सिर्फ़ मज़म्मत करवा दें। जो ख्वाजा आसिफ ने लफ़्ज़ इस्तेमाल किए हैं, वो तो छोड़ें। आप सिर्फ़ अपने मुर्शिद से मज़म्मत करवा दें, ऑफ़िशियल ट्विटर हैंडल से खान साहब के। चाहे फिर 1-2 घंटे बाद डिलीट कर दें, कराएँ तो? नहीं कराएँगे। ठीक है? तो फिर आपको इस पे बात करने की कल इन्हें ये मंजर मिला हुआ था, आज ये मंजर मिला हुआ है कि देखें जी आर्मी चीफ यूनिफ़ॉर्म में गए ईरान को रिसीव। होता ये है जो जनरल मालूमात है हमारी वो ये है कि जब यूनिफ़ॉर्म में होता है आर्मी चीफ तो जो सरबराह ममलिकत कोई आए तो सैल्यूट करना पड़ता है। और एक मैसेज ये भी हो सकता है, ये मैं अपने ताईं जो मुझे समझ में आई है कहानी आपको बता रहा हूँ, कि एक मैसेज ईरान के लिए ये भी हो सकता है कि हम आपके मुल्क की या आप जो वफ़्द आया उसकी सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार हैं, यानी यूनिफ़ॉर्म में जाके मैसेज देना। और अमेरिका के वफ़्द के लिए जब गए तो वो ज़ाहिर है वहाँ फ़ौज से ज़्यादा चूँकि सिविलियंस हुकूमत है या डेमोक्रेसी या इन चीज़ों पे बिलीव करने वाले लोग हैं, तो उसमें वो यूनिफ़ॉर्म ये कोई नॉर्मल इसे लिया जाए, मतलब इतना जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, इसकी ज़रूरत नहीं है। एक तो ये मामला है। ये आज की अब तक की ताज़ा तरीन मालूमात है, जो इसमें अब आगे होगा, ये किस तरह होगा। कल मेरे साथ प्रोग्राम में थे साबिक सफ़ीर, तो वो कह रहे थे कि अभी ये कन्फर्म नहीं है कि दू-बदू बिठाया जाएगा ईरानी वफ़्द और अमरीकी वफ़्द को और आपस में बातचीत करवाई जाएगी पाकिस्तान की मौजूदगी में, या ये हो सकता है कि एक रूम में अमेरिकन्स बैठे हों, उनकी बातें सुन के ईरानियों को बताया जाए, फिर ईरानी उसका जवाब दें, फिर इनको बताया जाए। हो सकता है वो दू-बदू बात करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। ये भी एक इश्यू है, तो अभी कुछ कन्फर्म नहीं है। हमें क़यास आराइयों से गुरेज़ करना चाहिए। हमें सिर्फ़ ये पता है कि पाकिस्तान एक आलमी जंग रुकवाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और सिर्फ़ ये आलमी जंग एटमी जंग में तब्दील हो सकती थी, खुदा न ख़ास्ता ये मसाइल नहीं है। अगर ये जंग चलती रहे और दीगर मुल्क इन्वॉल्व ना भी हों इस जंग में, तो माशी तौर पे इतना बड़ा नुकसान हो चुका होगा। अगले 2-3 महीने अगर ये खुदा न ख़ास्ता जंग चल जाती, तो इतना बड़ा नुकसान हो जाता कि हम जैसे मुल्क, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, मिडल ईस्ट की कंट्रियाँ, ये शायद अवाम को यहाँ रोटी के लाले पड़ जाते। जी हाँ, इस कदर महँगाई हो सकती थी। तो पाकिस्तान की काविश को, कोशिश को, कामयाबी को आप यहाँ सराहें। किसी की भी हुकूमत हो ये भूल जाएँ। पाकिस्तान कामयाब हो रहा है, हमें खुशी हो रही है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।